नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। पेगासस जासूसी मामले में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि नागरिकों की निजता सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा कि आप बताइए कि आप इस मामले में कहां खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। हालांकि केंद्र के जवाब से सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता के अधिकार का मामला दबाने की कोशिश हो रही है, और अगर पेगासस मामले में केंद्र का दामन साफ है तो लॉफुल इंटरसेप्शन या फिर अवैध जासूसी, दोनों पर ही केंद्र का जवाब साफ क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले 2 से 3 दिनों में कोर्ट फैसला सुना सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती। नागरिकों की निजता की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित नहीं कर सकती। ऐसी सब तकनीक खतरनाक होती हैं। इंटरसेप्शन किसी तरह से गैरकानूनी नहीं है। इन सब की जांच एक विशेष समिति से करा दे और डोमेन विशेषज्ञों का सरकार से कोई संबंध नहीं होगा। उनकी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी। तो ये तमाम जो बिंदु हैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम जो तकनीकें हैं वो खतरनाक हैं। इंटरसेप्शन किसी तरह से गैर कानूनी नहीं है। जांच एक विशेष समिति से कराने दे, ये बात तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कही है। डोमेन एक्सपर्ट्स का सरकार से कोई संबंध नहीं होगा, वो उसकी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। मामले को सरकार सनसनीखेज नहीं बना सकती। नागरिकों की निजता सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा। यह बिंदु केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए और क्या कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि हम हलफनामे के जरिए जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते कि अगर मैं कहूं कि मैं किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा हूं या इसका उपयोग कर रहा हूं, तो यह आतंकी तत्वों को तकनीक का काट लाने का मौका देगा। हम हलफनामे के जरिए यह जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में पूछा, बार बार उसी बात पर वापस जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों में नहीं जा रहे हैं। हमारी सीमित चिंता लोगों के बारे में है। समिति की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं है। हलफनामे का उद्देश्य यह होना चाहिए ताकि पता चले कि आप कहां खड़े हैं। संसद में आपके आईटी मंत्री के बयान के मुताबिक फोन का तकनीकी विश्लेषण किए बिना आकलन करना मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उम्मीद यह लगाई जा रही है कि 2 से 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकती है। क्या कुछ सवाल हैं, दरअसल कई सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार का स्टैंड इस पूरे मसले पर क्लियर क्यों नहीं है, और क्या कुछ सवाल इस मामले को लेकर उठ रहे हैं, दिखाते हैं आप। तो निजता का अधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता के अधिकार का जो उल्लंघन हुआ है उसको दबाने की कोशिश है। जासूसी पर केंद्र सरकार स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे पाई, हलफनामा क्यों नहीं दे पाई। समिति पर राजी लेकिन हलफनामे पर गोल क्यों है केंद्र सरकार। सरकार का स्टैंड आखिर क्यों साफ इस पूरे मामले पर नहीं है। तकनीकी विश्लेषण से क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को वाकई खतरा होगा। बिना हलफनामा लोग सरकार पर विश्वास कैसे करें, कैसे मान लें कि पेगासस का गलत इस्तेमाल जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है।
तो इस मुद्दे पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी हमें फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक खास पैनल भी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गया। अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता, आपसे कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। योगेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले योगेंद्र सिंह, आपके पास ही आऊंगा। जो आज जवाब केंद्र की तरफ से दिया गया उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई कि इस मामले को सनसनीखेज बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते, और केंद्र सरकार भी कांग्रेस के सवालों पर, विपक्ष के सवालों पर यह कह रही है कि बस इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाया जा रहा है। देखिए प्रवेश जी, जासूसी और पेगासस का मामला केंद्र की सरकार है, इसका सदुपयोग तो आतंकवाद और अपराधियों के खिलाफ होता है। लेकिन देश में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, मीडिया कर्मी या कुछ मंत्रियों के खिलाफ इसका उपयोग हो रहा है और वो मंत्री संसद में और मीडिया के सामने ये चीज बता रहे हैं कि जासूसी हो रही है, तो केंद्र सरकार को इसमें खुले मन से, ईमानदारी से आगे आ जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देश में तो उसकी एक अच्छी कमेटी से जांच करवा दी जाए। जब सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रहा है तो ये केंद्र का जो ढुलमुया रवैया है ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार से गलती हुई है, लेकिन सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसी बात होती है तो एक आम नागरिक और आम नहीं तो सरकार तो योगेंद्र सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि भाई इस मामले में अगर तकनीकी व्याख्या हम करेंगे तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्या निजता के अधिकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाया जा सकता है? देखिए भविष्य जी, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी होती है, जब मीडिया कर्मी की जासूसी होती है, विपक्ष के नेताओं की जासूसी होती है, तो वहां निजता की हनन नहीं होता क्या? क्या उनकी जासूसी करना जायज है क्या? तो सरकार को यह देखना पड़ेगा कि इनके जो दो रवैये हैं उनसे एक रवैया इनको पकड़ना पड़ेगा, और जो जासूसी हुई है उसकी अच्छी कमेटी से जांच करवा ले और देश के सामने ला दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी चलिए, अनिल गोयल जी भी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी सवाल लेते हैं, फिर अपना सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। जी, मैं कह रहा था जी, निष्ठा का अधिकार का मामला जहाँ तक है, नागरिकों की निष्ठा का तो सवाल ही नहीं उठता। नागरिक हमारे देश का जो है खुली किताब है। जी, नेता ही अपनी निष्ठा के अधिकार का मामला उठा रहे हैं और वो अपनी जिंदगी की खुली किताब, अपनी कारोबार की खुली किताब नहीं बताना चाहते। अरे इनकी क्या जासूसी कराया जाए? ये तो सबके सब एक ही हमाम में नंगे हैं जी। इनके बारे में सवाल ही नहीं उठता पूछ के, और इसके बारे में सब बात करके। आपका चैनल बहुत अच्छा है, किसी अच्छे मुख्य मुद्दे पे आप बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, महंगाई पे बात करते तो अच्छा लगता है। इनके मुद्दे पे क्या बात करते? इनके मामला कोई है ही नहीं। जी करीम खान जी, आपने सवाल पूछा और आपने कहा कि क्या है क्या नहीं। देश की जनता, उनकी किताब बिल्कुल पारदर्शी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी अपना सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि खबर फास्ट लगातार महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर डिबेट भी करता है, खबरें भी दिखाता है और उन तमाम सवालों को उठाता है जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, आखिर क्यों हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर पाई? क्यों जवाब नहीं दे पाई केंद्र सरकार? भविष्य जी, सरकार ने हलफनामा दिया है और निश्चित तौर पर सरकार ये भी कह रही, अपने कही है कि हम इस मामले को सनसनीखेज बनाना नहीं चाहते। जी, आज हमारे सामने जो बात वो पूछना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, ये काम हुआ नहीं हुआ, वो चीज बता करके हम आतंकवादियों को, जो इस टाइम हम जिसका देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, हम उनको ये नहीं बताना चाहते कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे, किस चीज से क्या देख रहे, किस चीज क्या चीज नहीं देख रहे। नहीं सर, तो अपना स्टैंड तो क्लियर करिए ना। केंद्र सरकार क्या इस जासूसी मामले में आरोपी है, या जो आरोप लग रहे हैं उन पर तो स्पष्टीकरण दीजिएगा ना। देखो, पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दी कि इनके विशेषज्ञों की जांच समिति बैठा ली जाए और उस जांच समिति में हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन सार्वजनिक नहीं, जांच की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। जनरल सॉलिसिटर जनरल ने भी यही बात कही कि भाई एक विशेष समिति से जांच हो जाने दें। लेकिन जब ममता सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर आयोग का गठन करती है जांच के लिए, उसके खिलाफ याचिका लग जाती है कोर्ट में।
देखिए, जो कोर्ट में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, याचिका लग रही है नहीं लग रही है, जी वो एक सेपरेट इशू है। जी लेकिन देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, आतंकवादियों के हाथ में हमारी जानकारी ना पहुंचे, जी हम किस चीज से उनको पकड़ रहे, कैसे पकड़ रहे, उसका उनको जानकारी ना लगे, जी। वो दोनों विषय अलग अलग है। नहीं तो फिर हो हमारे जाने लिए दीजिए ना पहला- सर जांच, सर जांच हो जाने दीजिए ना। अगर ममता सरकार ने कोई आयोग का गठन किया है, वो भी पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में किया है, पूर्व जस्टिस उसमें शामिल है, अध्यक्षता कर रहे हैं, उस जांच से क्या परेशानी है? भविष्य या मान लीजिए हमारा नहीं, हमारा बड़ा स्पष्ट है जी हमारे लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा है। जी हमारे लिए सबसे पहले हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा है। हम निश्चित तौर पर उसके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। जी कोर्ट में हमने अपनी बात कह दी है और कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रखा है। 2 या 3 दिन में उनका फैसला आ जाएगा। जी हम किसी भी चीज को छिपाना नहीं चाहते, जी लेकिन उस चीज को वहीं तक बताना चाहते हैं जहाँ तक देश का कोई हित ना खराब होता हो। नहीं तो कोर्ट भी तो ये पूछ रहा है ना सर, आपके जवाब के बाद कोर्ट ये पूछ रहा है कि भाई सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार कहाँ खड़ी है, सरकार क्या कुछ कर रही है, वो तो हमें पता है। नहीं, उसके अंदर सरकार ने जो उनको बताना था वो उनको सरकार ने, हमारे तुषार मेहता जी ने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है जी कि भाई इस मुद्दे को हम सनसनीखेज बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते, जी क्योंकि और नागरिकता की निष्ठा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं कि नागरिकों की निष्ठा का उल्लंघन ना हो। जी लेकिन इसके साथ साथ में हमारी इन जानकारी उपलब्ध होने के बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पड़ जाए, आतंकवादियों को एक रास्ता मिल जाए कि हमें इसका इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ से बच सकते, यहाँ से नहीं बच सकते, हम उनको ओपन रास्ता नहीं दे सकते, हम उनको अपनी चीजों को ओपन नहीं कर सकते। जी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के मामला है। निश्चित चलिए। तौर पर ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास। योगेंद्र सिंह आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी साहब, ये देखिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल सरकार देश की सुरक्षा के लिए करे तो बड़ी अच्छी बात, जी लेकिन ये हमारे आम नागरिकों की और नेताओं की ही के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही है, तो इससे बहुत ही शर्मिंदगी आती है हमारे को, तो कि हमारी सरकार को अपने देश के नेताओं पर, अपनी जनता पर ही भरोसा नहीं है। जी क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर रहे तो आज एफिडेविट देने में, हल्फनामा देने में इनको बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए था। इससे सरकार की नीति और नीयत पर बिल्कुल सवाल उठता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। त्यागी साहब, इस सरकार ने तो आम आदमी का भी ऐसा कर दिया है कि खाना खाए तो खाने नहीं दे, रोए तो चलिए, रोने बहुत नहीं बहुत दे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह जी। आपने अपना मुद्दे से जुड़ा, आपने अपनी बात रखी, अपने सवाल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए। योगेंद्र सिंह जी, आखिर अगर तकनीकी विश्लेषण सरकार सुप्रीम कोर्ट में देती है तो कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनेगा, और क्या वाकई इससे तकनीक की काट के लिए आतंकवादियों को मदद मिलेगी? देखिए भविष्य जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देश के प्रत्येक नागरिक की आस्था है और उनका हम सभी सम्मान करते हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को हलफनामा पेश करने या तथ्य और सबूत पेश करने के लिए कहा है, तो उन्होंने बड़े सोच विचार के कहा होगा। तो हमारा यहाँ तक मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट आपसे हलफनामा मांग रही है या कोई सबूत और तथ्य मांग रही है, तो आपको बेझिझक सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट उन तथ्य और सबूतों के आधार पर क्या फैसला लेती है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है जी। इस हलफनामे नहीं देने से केंद्र सरकार की नीति और नीयत का स्पष्ट तौर पे मालूम चलता है। कहीं न कहीं चूक हुई है जिसको केंद्र सरकार छुपाना चाहती है। नहीं तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ना कि भाई जितना जवाब सरकार को देना था उतना दिया, और सरकार की जो नीयत है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। देखिए भविष्य जी, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आपसे तथ्य सबूत और हलफनामा मांग रहा है तो वो भी तो बड़े सोच विचार के आपसे मांग रहा है। उन्हें भी तो राष्ट्रीय सुरक्षा, देश हित की बात उन्हें भी तो पता है, कानून के वे भी तो ज्ञाता है। जब वो चीज आपसे मांग रहे हैं तो आप हलफनामा देने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? या तो आपकी नीति और नीयत सही नहीं है, या कहीं न कहीं चूक हुई जिसको आप छुपाना चाहते हैं, उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर रहा है तो उसको आप निष्पक्ष जांच करने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट जो भी तथ्य और सबूत और हलफनामे मांगे उसे आप बेझिझक सौंप दीजिए, ताकि वो अपना एक अच्छा फैसला इस मामले में दे सके। जी अनिल गोयल जी, जवाब दीजिएगा कि क्या सरकार की नीयत और नीति में कुछ बदलाव आया है क्या, और कुछ जो आरोप लगे उन पर बैकफुट पर है क्या सरकार?
नहीं, भविष्य त्यागी जी, जी मेरा स्पष्ट कहना है कि ना हमारी नीति और ना हमारी नियत, जी दोनों स्पष्ट है, कोई भी खोट नहीं है। और हमारे लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा है। जी अब ये सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे की बात कहते हैं, निश्चित तौर पर अगर हम कुछ भी पेश करेंगे तो दूसरे साइड का वकील उसको मांग लेगा जी कि भाई मुझे इस पर डिबेट करनी है, उन्होंने क्या जवाब दिया इसका हमें कॉपी उपलब्ध कराया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कॉपी उपलब्ध कराता तो वो बात सार्वजनिक हो गई। जी आज हमारे सामने आतंकवाद इतना बड़ा मुद्दा है जी और तालिबान को लेकर के हम पूरे देश में इतनी चिंता की लहर है कि जब तालिबान के अंदर ऐसा हो सकता है तो देश को हर तरीके का आतंकवाद से निपटने के लिए, हर तरीके से अटैक से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरतनी होगी। और उस सतर्कता को ध्यान में रखने के लिए सिर्फ देश की सुरक्षा हमारे सामने प्रथम है। हमारे देश के सब नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे लिए प्रथम है। जी इसलिए हम किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को कोई भी रास्ता नहीं देना चाहते, कोई भी रास्ता बचने नहीं देना बिल्कुल चाहते। ठीक है अनिल गोयल जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है, उन्होंने तत्कालीन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के उस बयान को कोट किया है जब उन्होंने कहा था कि बिना तकनीकी विश्लेषण के आकलन करना मुश्किल है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? नहीं, वो तो उसके लिए तो हम खुद कह रहे हैं जी कि आप विशेषज्ञ कमेटी बनाओ, विशेषज्ञ कमेटी में एक एक बात रखने को तैयार जी। है और उसके बाद में विशेषज्ञ कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे जी। दे। हमारा कहने मतलब ये कि कोई भी बात जो हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, जिसका लाभ आतंकवादियों को मिल सके, ऐसा काम हम कोई नहीं करना चाहते कि हमारी किसी भी गोपनीयता का लाभ आतंकवादियों को मिले या हमारे दुश्मन देशों को मिले, जिससे कि उसका नाजायज लाभ उठाए। और हम एक एक बात को बताने के लिए तैयार है कि विशेषज्ञ समिति बनाओ, उसमें एक एक चीज को बताएंगे और उसके बाद विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। वो कम से कम ये तो नहीं कि सरकार के ने जो भी कुछ कहा है सरकार की सुन करके वो रिपोर्ट पेश करे, और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मेरा कांग्रेस भाई से कहना है कि हमारे लिए, कांग्रेस साथियों के लिए भी, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए भी सबसे पहले जरूरी है कि हमारे देश की सुरक्षा और हमारे जानकारियां कि हम कहां से उनको पकड़ते हैं, कैसे कैसे उनको करते हैं, उसकी जानकारी आतंकवादियों ना लगे। हम किसको यूज कर रहे हैं, किसको यूज नहीं कर रहे, कैसे यूज कर रहे, कैसे यूज नहीं कर रहे। अनिल गोयल जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर जो जवाब आप दे रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन जो जासूस लॉफुल टैपिंग पर आप कह रहे हैं कि भाई हम इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते, कौन से सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, इससे जानकारी मिल जाएगी आतंकवादियों को या उन लोगों को जो असामाजिक तत्व हैं। लेकिन जो आरोप जासूसी के आप पर लग रहे हैं उन पर तो एक स्पष्ट जवाब देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? नहीं, हमारी तरफ से स्पष्ट, हमने किसी की जासूसी नहीं करी, हम किसी की जासूसी नहीं करी, ना किसी की जासूसी हम कर रहे हैं, ना ही किसी की जासूसी में विश्वास रखती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के टाइम में जासूसी होती थी, हमारे यहाँ कोई जासूसी नहीं हो रही है और ये हम स्पष्ट कर रहे हैं। और ये इससे पहले भी हमने कहा है कि अगर किसी की जासूसी हुई है तो वो अपनी एफआईआर दर्ज कराए, अब लैब में जांच कराए कि मेरे मोबाइल पर ये जासूसी हुई है। आप मनगढ़ंत आरोप लगा करके, मनगढ़ंत चीजों को कर करके और आप केस बना के पेश कर रहे हैं। आप ये बताएं कि किस व्यक्ति की जासूसी हुई है। मैं इसका जवाब ले लूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से भी, लेकिन आप मुझे बताइए, एनएसओ की रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दायर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ना उठे तो क्या उठे? नहीं, देखो भविष्य जी, सवाल उठाना विपक्ष का जिम्मेदारी है जी, और मीडिया का भी काम है वो क्वेश्चन करे जी। लेकिन हम सबको एक बात का ध्यान रखना है कि देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित, और सरकार जनता के लिए है, सरकार किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं जी। और सरकार ने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है कि हमने किसी की जासूसी नहीं करी। अगर किसी को भी लगता है कि हमने उसकी जासूसी करी है तो वो अपना मोबाइल की टेस्ट करा ले, लैब में जांच करा ले, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे, उसकी पूरी इंक्वायरी कर ले। कोई व्यक्ति ये तो कहे कि मेरी जासूसी हुई है, अफवाहों के आधार पर। बिल्कुल ठीक है, अखबारों में अनिल गोयल जी, माफ कीजिएगा, ठीक है अनिल गोयल जी, योगेंद्र सिंह जी के पास मैं जाना चाहूंगा। योगेंद्र सिंह जी, जब भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात होती है या ये कहती है बीजेपी या केंद्र के लोग या सरकार के लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपके फोन की टैपिंग हुई है तो आप जाइए एफआईआर कराइए, दिक्कत क्या है एफआईआर कराने में, दिक्कत क्या है जांच हो जाने देने में? भविष्य जी,
अनिल गोयल जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। अनिल गोयल जी ने ये बात बताई कि देश की सुरक्षा की चिंता भारत के प्रत्येक नागरिक को है, सभी विपक्षी दलों को भी जी। है। हमारा कहना यहाँ स्पष्ट ये है कि जब देश के विपक्ष के नेता, एक राज्य की मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुछ पत्रकार और गणमान्य नागरिक जब अपनी गोपनीयता और अपने ऊपर जो पेगासस के जासूसी का कांड हो रहा है उसकी अगर वो बात कर रहे हैं, और जब देश की सर्वोच्च न्यायालय उस पर आपसे जवाब मांग रही है, तो आपको हलफनामा देने, आप एनएसए की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, कोर्ट में आप हलफनामा नहीं दे रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं मीडिया के सामने कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो नहीं हुआ उसके सबूत आप पेश कर दीजिएगा ना कोर्ट के सामने, तो उससे बात क्लियर हो जाएगी कि किसकी बातों में क्या सत्यता है। इस बात को अगर आप घुमा फिरा के पेश करेंगे तो इसमें और ज्यादा संदेह पैदा होगा। नहीं, संदेह तो सब तब भी पैदा होगा ना जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी की जासूसी हो रही है। योगेंद्र सिंह जी, सवाल तो यही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा ना सर, जब आप कहेंगे कि राहुल गांधी की जासूसी हो रही है और आप राहुल गांधी का फोन नहीं देंगे जांच के लिए, एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, तो सरकार भी तो कहेगी ना कि विपक्ष मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है, सनसनीखेज बनाकर पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। भविष्य जी, ऐसा कोई सनसनीखेज आरोप या सनसनीखेज मामला बनाने का इरादा विपक्ष का ना तो है ना कभी रहेगा। विपक्षी नहीं, एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुछ आपके मीडिया कर्मी, आप विपक्ष पे आरोप लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज झूठ नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष झूठ नहीं बोल रहा है, एक राज्य की मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोल रही, कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। इसको आपको स्वीकार करना चाहिए और इस मामले की जांच करवा के आपको इस पक्ष को सामने लाना चाहिए। अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो उसके सबूत आप पेश कर दीजिएगा। आप सारी रिपोर्टें नहीं करवा रहे, कोई जांच नहीं करवा रहे, जब सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच कर रहा है उसमें आप उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है कि जासूसी हुई है, इससे त्रुटि हो गई, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चलिए, अनिल गोयल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। अनिल गोयल साहब। हाँ, मैं त्यागी जी, मेरे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं जी, उनसे एक छोटा सा बार बार निवेदन है कि कम से कम कोई व्यक्ति ये तो कहे कि मेरे जासूसी हुई है, मेरे फोन की जासूसी हुई है, कोई एक व्यक्ति ये तो कहे और उसकी एफआईआर दर्ज कराए, उसकी जांच होने दो। आप दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, लेकिन इन अफवाहों का फैला करके देश का वातावरण खराब होता है। जो आतंकवादी लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, जो हमारी विरोध, जो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको भी कुछ ना कुछ बोलने का मौका मिलता है। भाई मेरे, बहुत संवेदनशील विषय है और हम बिल्कुल कह रहे हैं, और हम यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की लैब पर विश्वास ना हो तो विदेशी लैबों पर आप जांच कराने, अपने मोबाइलों की जांच कराने, और जांच कराने के बाद में ये तो बताइए, एक व्यक्ति तो ये बताए कि मेरे फोन की जासूसी हुई है, और अगर उसके फोन की जासूसी हुई है और उसके बारे में वो सिद्ध हो तो निश्चित तौर पर सरकार जवाब भी देगी। सरकार उसमें कहीं अगर गलती होगी तो उसकी भी मानेगी। अनिल गोयल जी, लेकिन ठीक है अनिल गोयल जी, मेरा वही सवाल, देखिए आप कह रहे हैं कि अगर विपक्ष को लगता है, विपक्ष के किसी नेता को लगता है कि उनकी जासूसी हुई है तो अपना, उनके फोन की टैपिंग हुई है तो अपना फोन दे, एफआईआर दर्ज कराएं, उसकी जांच होगी। जांच के बाद जब ममता सरकार कह रही है कि उन्होंने आयोग का गठन कर दिया है, तो आप उस पर अपना स्पष्ट करिए जवाब, क्या उस आयोग से आप जांच कराने के लिए राजी हैं क्या? नहीं, भविष्य जी, केंद्र सरकार अपने हिसाब से चलेगी, किसी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेगी। उसको अपने स्टेट की चिंता होगी, केंद्र सरकार को बंगाल सहित पूरे देश नहीं, की आयोग में सर, आयोग की अध्यक्षता पूर्व जस्टिस कर रहे हैं। नहीं सर जी, आयोग की अध्यक्षता, जो गठन किया गया आयोग, उसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूर्व जस्टिस पे ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन इस तरीके से तो हर स्टेट खड़ा करेगी, हर स्टेट में हम जवाब देंगे। अरे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपने सिस्टम से चलेगी। और हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि अगर ममता जी के फोन की जासूसी है तो ममता जी एफआईआर दर्ज करा दें, राहुल गांधी जी के काम के तो राहुल गांधी जी एफआईआर दर्ज कराएं, अपना मोबाइल दें, उसकी जांच कराएं, या किसी की भी हुई है जी। नहीं, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई इस तरह तो हर राज्य अपनी अपने आयोग, अपनी अपनी जो समितियां हैं वो बना लेगा। तो मुझे आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जो जांच हो वो आपकी एजेंसियों से हो क्या? नहीं, मैं केंद्र सरकार, केंद्र की एजेंसी उस पर काम करे जी, सुप्रीम कोर्ट बना दे, जो भी एजेंसी बनाएगी, और वो एक एजेंसी हो और हम जवाब देंगे जी। हम 25-30 एजेंसियों को जवाब सरकार कहां तक देगी जी? कोई सुप्रीम कोर्ट बना दे किसी भी एजेंसी को, उस एजेंसी को हम जवाब देंगे ना जी। नहीं, तो निश्चित अगर अब जो 2 से 3 दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है अनिल गोयल जी,
और उसमें कोई जांच आयोग का गठन किया जाता है तो वहां पर जवाब दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे, या वहां पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेंगे? नहीं, हम निश्चित तौर पर कोर्ट का सम्मान करते हैं जी। कोर्ट का सम्मान करेंगे। फैसला आने पर जो भी उपयुक्त फैसला होगा जी वो हम लेंगे। जी हम कोर्ट में सबके खिलाफ या कोर्ट के सम्मान ना करें ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी उस पर विचार होकर फैसला होगा क्या करना है क्या नहीं जी। करना। अब जो चीज बंद है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए फिलहाल वक्त की मेरे पास कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल गोयल जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े थे, और योगेंद्र सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल आपका में आज का मुद्दा पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि तल्ख टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की, और पूछा कि सरकार का स्टैंड क्या है, क्यों हलफनामा सरकार ने दाखिल नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि निजता का अधिकार प्राथमिकता है, लेकिन इसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी हैं।